बच्चों H2 प्लस का पहला वाला जो मैंने शॉट डाला था ना, उसके बाद अब नेक्स्ट शॉट आया जिसके अंदर H2 प्लस जो है वो H2 प्लस H2 से पहले बना दिया था मैंने, यानी H2 प्लस H2 से H3 प्लस आयन बना था। अब मैं H2 प्लस HCl से बना रहा हूं। तो आप देख लो एक बार, ये H2 रख दिया भैया हमने, ठीक है, और ये हमारे पास HCl हो गया। अब वापस आप देख लो वही H प्लस प्लस OH माइनस, HCl से क्या बन गया H प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है सर, आ गया समझ में इतना। तो अब मैं कह रहा हूं ये H प्लस OH माइनस किससे मिलकर बना था, यानी H2 से बना था। तो मैं क्या कह सकता हूं, ये लो H2O और ये वाला H प्लस इसके पास आ गया, लो दोस्ती करने भैया, ये आ गया दोस्ती करने। जब दोस्ती करने आया तो इनके साथ मिलके क्या बना लिया इसने, H3O प्लस बना लिया। ठीक है, ओके डन, दिस इज आल्सो नोन एज अ हाइड्रोनियम आयन। अब क्या रह गया, अब सर Cl माइनस रह गया सर। अब भैया Cl माइनस अकेला पड़ा है, अब ये चाहता है कि नहीं मुझे तो वापस से H2 प्लस और HCl मुझे तो वापस से चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, ये Cl माइनस जो है वापस इसके पास आया। सर इसके पास आएगा तो क्या होगा, तो भैया इसके पास आएगा तो H3O प्लस जो है उसको मैं ओपन करके अगर लिखूं तो H3O प्लस को ओपन करके लिखते हैं तो क्या बनता है H2O प्लस H प्लस, ये ओपन करने पे लिख गया क्योंकि H2 प्लस H प्लस H3O प्लस बना था। वापस अपने वाली पहली वाली कंडीशन पहुंच जाओ H2 प्लस H प्लस पे। अब वापस आ जाओ Cl, अब ये H प्लस और Cl माइनस आपस में जुड़ गए तो क्या बन गए HCl, और वापस ये क्या बन गया H2। अब देखो एक बेसिक कंसेप्ट है कि वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उनके अंदर आयन अगर आपस में एक्सचेंज हो जाए तो हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। बेसिक कंसेप्ट है, कुछ भी रटना नहीं है इसके अंदर। तो ज्यादातर बच्चों को ये भी नहीं पता कि हाइड्रोनियम आयन होता क्या है, हाइड्रोनियम आयन का रोल क्या होता है। देखो 10th क्लास के अंदर हाइड्रोनियम आयन डिस्कस हो चुका है, लेकिन अब वो 12th क्लास के अंदर जो अल्कोहल और ईथर वाले जो चैप्टर है ना उसके अंदर डिस्कस कर दिया गया है। अब क्या बच्चे को क्या दिमाग में आ रहा है, सर अल्कोहल वाला चैप्टर है H2O प्लस पढ़ने में नहीं आया सर। अरे भाई क्यों नहीं पढ़ने में आया, 10th क्लास के अंदर हाइड्रोनियम आयन आपके चैप्टर के अंदर दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो तो आपका बेस अच्छा हो गया, तो आपको जो 12th क्लास है उसके समझ में आ गया। कुछ बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, अब नीट की तैयारी कर रहे हैं H2O प्लस आ गया छोड़ दिया, सर रिएक्शंस कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं H2O प्लस हमें नहीं पता है। सर भाई H2O प्लस अगर तेरे को नहीं पता तो रिएक्शन कैसे सॉल्व कर पाएगा। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कुछ बेसिक जो रिएक्टेंट्स होते हैं, कुछ बेसिक कांसेप्ट्स होते हैं वो हमें पता होने चाहिए। जैसे H प्लस प्रोटॉन हो गया जिसे हम एसिड भी कहते हैं, ठीक है। अब वो माइल्ड एसिड है, माइल्ड एसिड की प्रेजेंस पे रिएक्शन हो रही है। H2O प्लस कभी कभी बाई प्रोडक्ट के तौर पे यूज आता है, H3O प्लस जो है रिएक्टेंट के तौर पे यूज तो हम कर ही नहीं रहे, रिएक्टेंट के तौर पे तो कभी यूज होता ही नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं कि कभी कभी बाई प्रोडक्ट या कभी कभी एज ए जो है किसी कंपाउंड के तौर पर अगर यूज कर लें अगर H3O प्लस को, या कभी साइड के अंदर भी जो है बाई प्रोडक्ट निकल जाए H3O प्लस, तो ये सारी चीजें जो है वो रेस्पॉन्सिबल होती है। तो हमको H3O प्लस जो है वो समझना चाहिए। ये हमारा H3O प्लस दे रखा है बेटा, H3O प्लस बेसिक कंसेप्ट समझाया, ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं समझाया मैंने, ठीक है ना।